वंदे मातरम 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 1876 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की थी। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश से वंदे मातरम को लेकर विवाद हो गया है। विवाद क्या है, इस पे भी चर्चा करेंगे और इतिहास क्या है, इस पे भी चर्चा करेंगे। विवाद ये है कि स्कूल में ये आदेश दिया गया कि बच्चे 7 दिनों तक बच्चे स्कूल में वंदे मातरम गाएंगे। इसमें कुछ समुदाय को आपत्ति हुई क्योंकि उसमें देवी देवताओं का जिक्र है। तो क्या एक तरीके से ये थोपना हुआ, राष्ट्रवाद को कहिए या अपनी जो विचारधारा है उसको इस बहुलतावादी समाज पर थोपना माना जाना चाहिए, ये सवाल है। बहुत लंबे अंतराल के बाद शमसुल साहब आज हमारे साथ हैं। आज बिहार में वोटिंग चल रही है सेकंड फेज का, और वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक है। इलेक्शन के बाद उस पर चर्चा करेंगे, पहले इलेक्शन हो जाए, शमसुल साहब के साथ पूरा विश्लेषण होगा। लेकिन आज चर्चा होगी वंदे मातरम पर। सीधे चलते हैं शमसुल साहब के पास और उनसे इसका इतिहास, इसकी राजनीति, किनके सम्मान में, किनके गुणगान में वंदे मातरम लिखा गया था। स्वागत है सर। जय भीम सर। जी जी जी, आप असल में आप बिहार चुनाव में व्यस्त थे, तो वहां तो भाग दौड़ में कहाँ बात हो सकती थी। जी तो बहुत दिन के बाद मौका आया है, चलिए बिहार से भी कुछ अच्छी खबर आए, आपकी मेहनत रंग लाए, तो सर। बहुत अच्छा रहेगा। आज हम अ, अपने देश की जो त्रासदी है कि जिन मसलों से, जिन समस्याओं से ये देश के लोग जूझ रहे हैं, आम लोग जूझ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, शिक्षा संस्थानों का बंद होना, हजारों हजारों स्कूल बंद हो जा रहे हैं। आप अगर आंकड़ा देखेंगे तो 8,000 हरियाणा में, 20,000 के करीब यूपी में, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, देश के बहुत इलाकों में भी जो स्कूल बंद हो जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बढ़ जा रहे हैं। तो जी वो किस तरह से हाशिए पर बैठे हुए लोग वो शिक्षा से बाहर आ जा रहे हैं और वो सिर्फ मजदूरी ही कर पाएंगे। वो जो दौर था कि आप सरकारी स्कूलों में पढ़कर उसके बाद कॉलेज में आकर फिर आप कुछ नौकरी हासिल कर सकते हो, वो चला जाएगा। तो उस पर कोई चर्चा नहीं होकर एक मामला दबता है, एक खत्म होता है तो उसके बाद दूसरा आ जाता है। और मोदी जी और उनकी जो पूरी टोली है, यानी आरएसएस की, वो उसको खोजने में, उनका और काम यही है कि बस उसको खोजते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। तो वंदे मातरम आ गया है। और आप ये जानते हैं कि वंदे मातरम के बारे में आरएसएस के जो संगठन है वो लगातार जहां मुसलमान बस्तियां हैं वहां ये नारा देते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। जी। अच्छा, ये जी लोग, जी, ये लोग, इनको कोई शर्मो हया नाम की कोई चीज है नहीं, इनको कोई सच्चाई से कोई लेना देना है नहीं। कितने सालों से मैं पूछ रहा हूं कि आप, 1925 में आपका जन्म हो गया था, आपकी स्थापना हो गई थी, आप दशहरे के दिन, और 15 अगस्त 1947 तक आपने कभी ये गाना गाया हो, कभी ये यानी वंदे मातरम जो गीत है वो पूरा गाना तो छोड़ दीजिए, आपने वंदे मातरम का नारा लगाया हो कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो, अंग्रेजों तुम भारत से चले जाओ। अगर कभी लगाया हो तो उसका कोई एक उदाहरण, कोई एक दस्तावेज, कोई एक रिपोर्ट पुलिस थाने के अंदर, क्योंकि वंदे मातरम आप लगाते थे आपको गिरफ्तार किया जाता था। अगर ज्यादा लोग जमा होकर लगाते थे गोली चला दी जाती थी। तो उसका कहीं ना कहीं तो जिक्र होगा ना, सरकारी जी दस्तावेजों में होगा, आपके पास कहीं होगा। आपके जो सरसंघ चालक रहे, पहले हेडगवार साहब और दूसरे दूसरे गोलवलकर साहब, उन्होंने कोई आदेश दिया हो कि चांदनी चौक के अंदर पहुंचो, या पटना के चौक के अंदर पहुंचो, लखनऊ के चौक के पहुंचो, वहां पर जाकर आज हमने अंग्रेजों भारत छोड़ो, माँ तुझे सलाम, माँ हम तुझे पूछते हैं, भारत माता हम तुझे पूछते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसका एक उदाहरण बता दो। आपने नहीं गाया, आपने अंग्रेजों की दलाली की, आपने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चलाई, आपने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेज सेना में भर्ती कराई, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो आजाद हिंद फौज बनाकर जापान की मदद से अपने देश को पूरा
पूरब की तरफ से वो आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे। आप इस गीत को जानते नहीं थे, लेकिन अभी जो 150 साल हुए तो मोदी जी ने पूरा गीत सुना दिया। मोदी जी ने इस पूरे गीत को सुना दिया जो वंदे मातरम कभी नहीं कह सके। वो जिनकी उनके वंशज जो है, वो जिनके बच्चे हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन इस देश में क्योंकि मोदी जी को महंगाई, बेरोजगारी, इस सब को लेकर कोई जवाब नहीं देना है, तो उन्होंने एक और ये मुद्दा कि ये वंदे मातरम पियो, वंदे मातरम खाओ, वंदे मातरम ओढ़ो, वंदे मातरम में रहो, तो ये उन्होंने शुरू कर दिया। डॉक्टर रतनलाल, आप इतिहास के विशेषज्ञ हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इतने चौंकाने वाले सच हैं, इतनी चौंकाने वाले तथ्य हैं वंदे मातरम में कि दिमाग घूम जाएगा। और बदकिस्मती जी। से इसको किसी ने बताया नहीं है। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, आप कांग्रेस में हैं, लेकिन आप ये जानते हैं ना, अभी का दौर है, हमारी आजादी के बाद का जो दौर है, आरएसएस वाले भी इसको सिर्फ एक गुंडाई के तौर पे मुसलमानों को हड़काने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसको स्कूलों में गाया जाएगा। ये हमारे बहुत बहुत सेकुलर हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे, जो अब एजुकेशन मिनिस्टर होता है, और उनका नाम था अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी ने ये 7 सितंबर 2006 को कैसे पता नहीं आदेश जारी किया था, क्या सोचकर आदेश जारी किया था कि सारे स्कूलों के अंदर ये गाना अनिवार्य होगा। तो ये आरएसएस को जिस तरह से कांग्रेस के लोग मुद्दा दे देते हैं, एक चीज दे देते हैं, तो वो जो है, ये आरएसएस ने उसको पकड़ लिया। आरएसएस जो डरते थे इसको बोलते हुए, क्योंकि मैं जिस तरह से सवाल पूछ रहा हूँ, वो सवाल पूछा जाता है कि तुमको आज वंदे मातरम याद आ रहा है, तुम आजादी की लड़ाई में ये वंदे मातरम तुमने क्यों नहीं गाया। अच्छा, जरा सा ये वंदे मातरम के बारे में आपने सही बता दिया कि ये 1975 के अंदर लिखा गया था, और उसका जो था, जब ये लिखा गया तो ये हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, उनको भी इसका यकीन था कि ये कोई बहुत अच्छा गाना नहीं। बात यह है कि इस गाने की एक खास बात ये थी कि आधा संस्कृत में था, आधा बांग्ला में था, तो इसका बड़ा मजाक उड़ाया गया। उस जमाने के जो बहुत बड़े बंगाल के लेखक थे, सांस्कृतिक कर्मी थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक तो ये जो होता है ना, सड़क छाप गीत होता है, पॉटपोरी ऑफ हाफ बंगाली हाफ संस्कृत, ये कहा गया। और ये जो बहुत मशहूर पोएट थे नवीन चंद्र सेन, नवीन चंद्र सेन ने कहा कि यार भाई ये कैसा गाना होता है। और उसके बाद जो गोविंद अधिकारी, जो यात्रा के बहुत बड़े परफॉर्मर थे, आप अगर डालेंगे तो ये नाम पता लग जाएगा, उन्होंने हालांकि इसकी धुन बना दी थी, लेकिन उसके बाद भी ये चला नहीं। और ये गीत जो है, उसमें उनका जो कागज रहते थे उसके अंदर रखा रहा। जब उन्होंने 1882-83 के अंदर जब उन्होंने आनंद मठ लिखा, तो उसके बाद इस गाने को उसमें उन्होंने शामिल कर दिया। और ये आनंद मठ जो गाना, आनंद मठ जो है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आनंद मठ असल में क्या है। अच्छा, ये गीत किन हालात में लिखा गया था, जरा मैं आपको बताना चाहता हूं। वो ये है कि बंकिम चंद्र चटर्जी रेल के अंदर सफर कर रहे थे, तो दोनों तरफ जो है सरसों के खेत खिले, वो लहला रहे थे, और नदियां फुल पानी बह रही थी, ये सब एक बहुत अच्छा मौसम था बंगाल का। तो उन्होंने उसको देखकर एक अपनी अभिव्यक्ति की और ये गीत लिख डाला, और जैसा मैंने बताया उसके बाद वो भूल गए गीत लिखा था। अच्छा, इस गीत की 2-3 चीजें मेरे प्यारे दोस्त याद रखिए, मेरे सुनने वाले दोस्तों याद रखिए, और उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे उस पर भी हम आएंगे जरा। ये जो गीत है, ये कह रहा है संस्कृत और बंगला के अंदर कि देखो कितनी फसल लहला रही है, कितने परिंदे चहचहा रहे हैं, फसल से जो पेड़, वो फूल और फलों से पेड़ लदे हुए हैं। हाँ, ये बंगाल का सीन था। अगर आज भी अगर आप इसको कोई राजस्थान के अंदर पढ़ेगा या लद्दाख में जाकर पढ़ेगा, या सेंट्रल इंडिया में जाकर पढ़ेगा, तो कहेगा भाई ये कौन से देश की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ तो इस तरह से होता नहीं है। हम ये तो किसी और जगह की बात है। और इसी वजह से
ये देश को नहीं बताया गया। और आज मैं बताना चाहता हूं कि अरबिंदो साहब ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, और अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने क्या किया, इसको कहा बंगाल का नेशनल एंथम। डॉक्टर रतनलाल जी, क्या शीर्षक दिया उन्होंने? बंगाल का नेशनल एंथम। नेशनल। नेशनल एंथम। और उन्होंने कहा कि ये इसमें दुर्गा है, दुर्गा सिर्फ बंगाल के अंदर पूजी जाती हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो गीत है, इस गीत में खास बात और क्या है, 7 करोड़ लोगों का जिक्र है। 7 करोड़ लोग अपनी आवाज उठाते हैं, 7 करोड़ लोग हाथ में तलवार उठाते हैं। तो 7 करोड़ की आबादी थी बंगाल की। उस वक्त सारे इंडिया की आजाद आबादी थी 30 करोड़। अरबिंदो साहब ने इसको बिल्कुल सही है कहकर के ये बंगाल का नेशनल तराना है। उन्होंने यानी बंगाल को वो अलग देश माना उन्होंने, और कहा कि बंगाल का नेशनल तराना है। चलो जी, उसको भी हमने बुला दिया और इसको हमने लागू कर दिया। अब जरा सा बंकिम साहब के बारे में हम जान लें। बंकिम साहब जो है, ये वो आदमी है जो 1857 में जब हम भारत की जनता हार गई और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और उसके बाद अंग्रेजों का सीधा राज हो गया, तो उसके बाद जो पहला इंडियन भर्ती किया गया डायरेक्ट, उनके आईसीएस या आईपीएस आईएएस तो नहीं होता था उसमें, ये बंदा था। और ये बंदा किस तरह से इस हैसियत में पहुंचाया गया था, ये मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं जनाब। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की मिनट्स हैं जनाब, मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं। द मिनट्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी सिंडिकेट डेटेड अप्रैल 24 1858। आइटम नंबर 3, यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एग्जामिनर आर्ट्स सेक्शन से हमें रिपोर्ट किया गया है कि 13 कैंडिडेट्स हैं जिनको डिग्री ऑफ बीए मिलना है, 3 उसमें एब्सेंट रहे हैं, और ऑफ द अदर्स ऑल हैड फेल्ड, सब फेल हो गए थे जी। और बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से यह कहा गया, लेकिन 2 कैंडिडेट्स को हम पास कर दें, बंकिम चंद्र चटर्जी और जुदुनाथ बोस को। इनके नंबर कम हैं, यानी सारे के सारे फेल हो गए, लेकिन 2 लोगों को ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया गया। उसमें एक थे बंकिम चंद्र चटर्जी और दूसरे थे जुदुनाथ बोस। ग्रेस मार्क्स देकर और इनको भर्ती करा दिया गया वहां की बंगाल की सिविल सर्विस के अंदर। ये नौकरी में 33 साल है। जिसको आरएसएस वाले, जिस आदमी को, बंकिम चंद्र चटर्जी को हिंदू राष्ट्रवाद का मसीहा बता रहे हैं, जिस बंदे को बता रहे हैं कि भारत मां का जो कंसेप्ट है इन्होंने दिया है, जिसको ये, जिसके नॉवेल और जिसके गीत को पूजने की बात कर रहे हैं, वो बंदा जो है 33 साल अंग्रेजों की सेवा में रहा। और इसको जो रिटायरमेंट के बाद जो ऑनर दिया गया, वो ऑनर था जनवरी 1894 में, जब इनको रिटायर हुए कई साल हो गए थे। सीआई, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, अंग्रेजों का ये इस देश के दलालों को सबसे बड़ा खिताब था। ये जिन जिन राजाओं ने अंग्रेजों की दलाली करते हुए 1817 में गद्दारी की थी, उन सबको सीआई मिलता था। बंकिम चंद्र चटर्जी कितने बड़े राष्ट्रवादी थे, कितने बड़े हिंदू राष्ट्रवाद के पोषक थे, और अंग्रेजों को कितने पसंद थे। इसको कोई चैलेंज कर दे, चुनौती दे दे कोई आरएसएस वाला हिंदुत्ववादी कि ये इनको सीआई नहीं मिला था। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी जो पूरी अपॉइंटमेंट, जहां जहां इनकी पोस्टिंग रही, इनकी ज्यादातर पोस्टिंग रही उन जगहों पर जहां रिवर रॉबरीज होती थी। ये रिवर रॉबरीज कौन करते थे? ये क्रांतिकारी करते थे। रिवर रॉबरीज करते थे, खजाना लूटते थे, और उसके बाद वो हथियार के लिए काम में लेते थे। इन्होंने इनकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है उसके अंदर ये है कि इन्होंने हर जगह जहां पर भी इनका अपॉइंटमेंट हुआ, वह रिवर रॉबरीज को इन्होंने खत्म करा दिया। यानी ये जो क्रांतिकारी होते थे, जिनको आतंकवादी उस जमाने में कहा जाता था, वो इसके अंदर उनको दबाने में, उनको कुचलने में इनका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, अब आ जाए, ये गीत पॉपुलर किस वक्त हुआ? हम आनंद मठ पर आने से पहले जरा गीत पॉपुलर हुआ कि बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 के अंदर, और कांग्रेस ने उसके खिलाफ लीड ली। कांग्रेस ने उस पार्टीशन के खिलाफ
हम्म। और जो प्रगतिशील ताकतें थी उन्होंने भी उसके खिलाफ बोली। अंग्रेजों का साफ था कि बंगाली हिंदू मुसलमान के अंदर झगड़ा कराना है। वो मुस्लिम मुस्लिम जो कम्युनलिज्म था उसको मदद करने के लिए उन्होंने किया। हालांकि उसमें एक चीज ये थी कि सारे गरीब बंगाल के मुसलमान होते थे, जो भूमिहीन किसान होते थे, मजारे होते थे, और सारी जोतदार जो थे, जो जमींदार होते थे, वो हिंदू होते थे। तो एक मुसलमान हिंदू के बीच का जो कंट्राडिक्शन था उसको और तीखा करने के लिए अंग्रेजों ने इसका विभाजन कर दिया। इस विभाजन के खिलाफ पूरा बंगाल जल गया। और ये क्या आज हमको बताया गया कि ये जानते हैं क्या ये दुनिया के लोग कि ये इस गीत के पक्ष में सारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा खड़ा हो गया, क्योंकि अब्दुल रसूल जो बाद में सीपीएम के किसानों के लीडर बने, वो बारिसाल जो एक शहर था, अब बांग्लादेश में है, बंगाल कांग्रेस प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस सन 1906 का। वो जब ये गाना गा रहे थे स्टेज पर एक और साथी के साथ, एक और कांग्रेसी के साथ, तो इनको बहुत पीटा गया। डॉक्टर रतनलाल अब्दुल रसूल को बहुत पीटा गया। वो लगभग उनकी हड्डियां तोड़ दी गई। इससे सारा बंगाल जो था वो उबलने लगा। और उसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस का जो भी सेशन होता था उसकी शुरुआत वंदे मातरम से होती थी। वंदे वंदे मातरम मतलब इस नारे से होती थी। हुआ ये कि सन 1925-26 के आते आते ये कुछ विवाद इसके बारे में पैदा होने लगे। और विवाद आज जो ये कहा जाता है सिर्फ मुसलमान इसका विरोध करते हैं, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता है। उस जमाने में आर्य समाज ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें मूर्ति पूजा थी। उस जमाने में जैन धर्म के अनुयायियों ने विरोध किया, सिख धर्म के अनुयायियों ने विरोध किया, बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने विरोध किया। लेकिन बात यह है, अगर किसी में मुसलमान कोई विरोध कर दे तो बाकी सब एक तरफ हो जाता है, और उसके बाद बस वो मुसलमान का विरोध जो है उसको सब पीटने के लिए लग जाते हैं। और ये जो विरोध था जो मुसलमानों का, वह कितना जायज या नाजायज था, उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को जो खत लिखा, ये खत उन्होंने लिखा सन 1937 में। जरा सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। पहले दो छंद, यानी अच्छा मैं बता दूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप उस गीत के बारे में जानते हैं, पूरे गीत के बारे में, कि पहले दो छंद जो हैं वो भारत की स्तुति करते हैं। अच्छा, एक ये है कि वंदे मातरम का क्या मतलब। वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, मैं तुझे सैल्यूट करता हूं, बंदे करती हूं जी, वंदे। इसको आरएसएस वालों ने क्या किया, हिंदू वालों ने किया, मैं तुझे पूछता हूं। तो एक दंगा कराने का उन्होंने, यानी जो एक गीत जो हिंदू मुसलमान सब गा रहे थे, बंगाल के अंदर डॉक्टर रतनलाल उस जमाने के, मैंने अखबार देखे हैं सन 1905, 6, 7 के, पूरा हिंदू मुसलमान जा रहे हैं और नारा लगा रहे हैं एक साथ, अल्लाह अकबर वंदे मातरम, अल्लाह अकबर वंदे मातरम, अल्लाह अकबर वंदे मातरम। लाखों लाखों लोगों की रैली चल रही है, कोई झगड़ा नहीं, अल्लाह अकबर भी लग रहा है, वंदे मातरम भी लग रहा है, और हिंदू मुसलमान दोनों कर रहे हैं। तो आप ये तो दो छंद। उसके बाद दुर्गा आ जाती है इसमें, और दुर्गा की स्तुति, और दुर्गा तूने हमारे माँ को ऐसे बनाया, तूने ऐसे बनाया, उसकी इतनी खूबसूरत है, ये सब किया। इसके बारे में देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर 1937 में लिख रहे हैं, पहले दो छंद मातृभूमि की सुंदरता के अप्रतिम आह्वान के साथ शुरू हुए। बाद के छंदों में मनुस्मृति मातृभूमि की तुलना हिंदू देवी दुर्गा से की गई। इसलिए कांग्रेस न केवल पहले दो छंदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो कांग्रेस ने कितना एक अहम फैसला लिया। उन्होंने एक कमेटी बनाई, वर्धा में डिस्कशन के बाद ये एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी में कौन कौन लोग थे, जेपी कृपलानी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद और गांधी जी। इन लोगों ने यह तय किया कि आप तमाम चीजों को देखने के बाद इसके दो छंद गाए जाएंगे, सिर्फ इसके दो छंद गाए जाएंगे और बाकी को नहीं गाया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने इसमें कोऑप्ट कर लिया रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और रविंद्रनाथ टैगोर जी का यह खत मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं प्यारे दोस्तों।
पहले दो छंद मातृभूमि की सुंदरता के अप्रतिम आह्वान के साथ शुरू हुए, बाद के छंदों में मातृभूमि की तुलना हिंदू देवी दुर्गा से की गई। इसलिए कांग्रेस ने केवल पहले दो छंदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। वंदे मातरम का मूल देवी दुर्गा का भजन है, ये इतना स्पष्ट है कि इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। बेशक बंकिम चंद्र अंततः दुर्गा को बंगाल के साथ अविभाज्य रूप से एकाकार देखते हैं, लेकिन किसी भी मुसलमान से देशभक्ति की उम्मीद नहीं की जा सकती वो इस 10 भुजाओं वाली देवी को स्वदेश के रूप में पूजा करे। वो कह रहे हैं कि मुसलमान ये इसकी पूजा नहीं कर सकते हैं। इस वर्ष हमारी पत्रिकाओं में, यानी 1937 में जो दुर्गा पूजा हो रही थी उसके जो सोवेनियर छप रहे थे, इस वर्ष हमारी पत्रिकाओं में कई विशेष दुर्गा पूजा अंकों में वंदे मातरम के पद उद्धृत किए गए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि संपादक इस गीत को दुर्गा का भजन मानते हैं। उपन्यास आनंद मठ का एक साहित्यिक कृति है, इसलिए यह गीत उसमें उपयुक्त है, लेकिन संसद सभी धार्मिक समूहों के मिलन का स्थान है और वहां यह गीत उपयुक्त नहीं हो सकता। जब बंगाली मुसलमान कट्टरता के लक्षण दिखाते हैं तो हम उसे असहनीय मानते हैं। जब हम भी उनकी नकल करते हैं और अनुचित मांगे करते हैं तो ये आत्मघाती होगा। सुन लीजिए कि आप मुसलमानों को कहते हो कि हठधर्मी होते हैं, लेकिन तुम इस गाने को लोग हठधर्मी कर रहे हो। तुम कह रहे हो मुसलमान वो गीत गाएं दुर्गा के पूजा का, और ये दुर्गा के पूजा का बदकिस्मती से बात वही है कि मुसलमानों का संदर्भ जुड़ गया। बहुत सिख, मैं आरएसएस वालों से कह रहा हूं जो ये यूपी का चीफ मिनिस्टर है, कि वो सिख जो स्कूल है उसके अंदर कंपलसरी करे, ये देखेंगे कि ये दुर्गा की पूजा का। ये पंजाब के अंदर आरएसएस वाले कराएं, इतने पिटेंगे। ये जो है बौद्ध स्कूलों के अंदर कराएं, ये जैन स्कूलों के अंदर कराएं। पर बात यह है कि मुसलमान जो है उसके साथ किसी चीज को भी जोड़ दो तो वो सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं अब असली बात पर आ रहा हूं प्यारे भाई। असल में ये जो नॉवल है, ये नॉवल आरएसएस को दो वजह से प्यारा है। एक वजह तो यह है कि इस नॉवल के अंदर, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस नॉवल को जरूर पढ़ें, आपको जरूर पढ़ें। हिंदू राष्ट्रवाद कितना राष्ट्र विरोधी, कितना देश का दुश्मन है, कितना डिसलॉयल है इंडिया को, उसका आपको पता लग जाएगा। ये नॉवल को आरएसएस दो वजह से पसंद है। अच्छा, इसमें एक और बात है, आनंद मठ के जो हीरो हैं वो जिस भी मंदिर के अंदर रह रहे हैं, उन्होंने अपना देवी का, दुर्गा का मंदिर बनाया है, वो सारे के सारे बौद्ध मंदिर रहे हैं। वो खुद बता रहे हैं कि इसको अवशेष को देखने से लगता है कि बौद्ध मंदिर है। तो इसका मतलब है बंकिम चंद्र चटर्जी खुद मान रहे हैं कि हम बहुत सारे बौद्ध मंदिर थे जिसके अंदर ये संतान सेना जो है वो उस पर कब्जा किया हुआ था। अच्छा, एक और चीज, माफ कीजिए, मैं इतनी सारी चीजें हैं ना डॉक्टर रतनलाल, कि ये इसमें क्या है, आनंद मठ के अंदर हिंदू साधु संतान सेना के विद्रोह की बात कर रहा है जो 1777-78 के आसपास हुआ था। और बंकिम चंद्र चटर्जी इसमें एक बहुत बेईमानी कर रहे हैं, डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। असल में क्या हुआ था कि जो ये नवाबों का राज था 18वीं शताब्दी में, उसके खिलाफ मुसलमान फकीरों और हिंदू साधुओं ने मिलकर किया था। इस विद्रोह का नाम था मुसलमान फकीर और हिंदू संतान सेनाओं का विद्रोह। क्या आप मानेंगे इस बात को? क्या आप नहीं जानते हैं? क्या इस पर हमको दुख होगा? ये हिंदू मुसलमान साधुओं और मौलवियों का साझा संघर्ष था। और वो क्या करते थे, ये सारे के सारे राजस्थान, मेवात से होकर, अयोध्या से होकर, बलिया से होकर, ये सब होकर बंगाल की तरफ गए थे। और ये क्या करते थे, एक जगह जाकर जम जाते थे, एक ही साथ टेंट लगाते थे, जाकर जम जाते थे। वहां जो जुल्म हो रहा होता था नवाब की सेनाओं को, और वो जुल्म करने वाले जो अंग्रेज उनकी मदद में आते थे, अंग्रेज सैनिक आते थे, तो उनसे ये लोग लड़ते थे। ये वहां गरीब किसान, जो बदहाल किसान थे, उनको अनाज देते थे, उनको सूद पर पैसा देते थे। ये सब काम वो करते थे। और यानी वो और बहुत चीजों में भी रहते थे। वो
वो रॉबरी भी करते थे, जो जमाने के अंदर पैसा जमा करने का एक बहुत, राजा बर्दवान के साथ इन्होंने इन्होंने कितनी बार लूटा और ये सब किया। तो बहुत सारे बड़े जमींदार जो थे, जोतदार जो थे, इनको पालते भी थे। लेकिन इनका एक सोशल और इकोनॉमिक था कि ये पैसा उधार दिया करते थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया बंकिम साहब ने? बंकिम साहब ने इसमें ये साझा हिंदू मुसलमान साधुओं का, मौलवियों का था, उसको निकाल दिया। उस विद्रोह को कहा ही जाता है मौलवी फकीर फकीर और साधु विद्रोह। अच्छा, इसके अंदर दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरा सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने जितने भी आनंद मठ के जितने अनुवाद है हिंदी अंग्रेजी के अंदर, सारी दुनिया के अंदर उनको जमा करने की कोशिश की है। ये एक अनुवाद है बंकिम रचनावली भाग 3, इसके अनुवादक है ममता विश्वास, नया साहित्य केंद्र से छपा है। ये इस नावल में, यानी ये नावल कैसे किसी देश में प्यारा हो सकता है, इसमें जरा सुन लीजिए कि क्या है। मुसलमान देखते ही ग्रामीण मारने दौड़ते, कुछ लोग उसी रात इकट्ठा होकर मुसलमानों के टोले में जाकर उनके घरों में आग लगाने और उनकी सब पूंजी लूटने लगे। बहुत से मुसलमान मारे गए, बहुत से मुसलमान दाढ़ी मुड़ाने और बदन पर राख मलने के बाद हरि का नाम लेने लगे। पूछने पर वो कहते हम तो हिंदू हैं। दल के दल त्रस्त मुसलमान नगर की तरफ भाग चले। राजकर्मचारी चारों तरफ दौड़ पड़े। बचे खुचे सिपाहियों ने सुसज्जित होकर नगर की रक्षा के लिए मोर्चा बनाया। नगर के गढ़ के हर घाट और बुर्ज पर शस्त्र रक्षक तैयार होकर बड़ी सावधानी से इनका कत्ल करने लगे। और मुसलमान आपस में क्या कहने लगे? मुसलमान कहने लगे कि मुसलमानों ने कहना शुरू किया कि कुरान हार गया है और हमारे 5 वक्त की नमाज हमारे काम नहीं आई, और वो हिंदू होने लगे। RS ये जो किताब है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आनंद मठ में इस तरह के सीन है। आनंद मठ में इस तरह के सीन है जो हिंदूवादी जो प्रशिक्षण शिविर होते हैं उसमें खेल के तौर पर खेला जाता है। मुसलमानों की दाढ़ी में आग लगाना, उनके खेल खेलते हैं, उनके बस्तियों को आग लगाना, उनको पकड़कर हरी हरी, आपने सुना है ना, मुसलमान को किसी को पकड़ लेंगे और बोलेंगे जय श्री राम। ये कहां से सीखा है उन्होंने? ये आनंद मठ से सीखा है। हम इस्लाम को गाली बको, सनातन धर्म को जिंदाबाद कहो, हिंदू धर्म को जिंदाबाद कहो। तो ये और आप देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी साहब की बात, कैसे मैं कह रहा हूं कि अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। 1777 का विद्रोह है, 1875 में वो उस पर नावल लिख रहे हैं। 100 साल के बाद नावल लिख रहे हैं, जब मुसलमानों का राज ही नहीं है, जब अंग्रेजों का राज ही नहीं है, तो वो किस लिए कर रहे हैं? और अंग्रेज क्यों उनको CI बना रहे हैं? अंग्रेज उनको क्यों पदोन्नति दिए जा रहे हैं? क्योंकि वो हिंदू मुसलमान लड़वाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इसका सबसे शर्मनाक बात जिस पर बदकिस्मती से बात नहीं हो रही है, वो क्या है? ये नावल खत्म होता है कि अंग्रेजों को मुसलमानों को हरा दिया है। संतान सेना जो है मुसलमानों को हरा दिया है, और इनके लीडर सत्यानंद जो है मुसलमानों को हराने के बाद फिर एक बौद्ध टेम्पल जो था, जो अब मंदिर है, हिंदू मंदिर है, उसमें जाकर वो बैठ गए हैं और आगे का प्लान कर रहे हैं कि अब हमने अंग्रेजों को मारने के लिए हमने बजबज जाना है। वो बजबज उस वक्त हेडक्वार्टर था अंग्रेजों का, कलकत्ता के पास ही एक शहर है, बंदरगाह है। तो वो ये हमने जाकर उसको आजाद कराना है। तो क्या देखते हैं, ऊपर से एक अवतार आते हैं डॉक्टर साहब। जरा लास्ट के 4 पेज आप पढ़ लीजिए। मैं आपसे कहता हूं, मैं कह रहा हूं RSS वालों से, मोदी से, अमित शाह से, कि वो ये 4 पेज हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को पढ़वाएं, स्कूलों के अंदर पढ़वाएं। इतने जूते पड़ेंगे कि मजा आ जाएगा। हिंदू राष्ट्रवाद क्या है? अंग्रेजों की दलाली करने वाला राष्ट्रवाद है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुसलमान राष्ट्रवाद अंग्रेजों की दलाली करने वाला है। मैं सीधा का सीधा आनंद मठ से आपको पढ़कर सुना रहा हूं। तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ है, मुसलमान राज्य विनिष्ट हुआ है, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, अकारण जीव हत्या की आवश्यकता नहीं है।
सत्यानंद कहते हैं मुसलमान राज्य विनिष्ट हुआ है लेकिन हिंदू राज्य स्थापित नहीं हुआ। अब भी कलकत्ते में अंग्रेज प्रबल है, वो जो खुदा की तरफ से आया बंदा। अभी हिंदू राज्य स्थापित ना होगा, तुम्हारे रहने पर अकारण नर हत्या होगी, इसलिए चलो। ये सुनकर सत्यानंद बहुत दुख से भर गए। वह बोले, हरे प्रभु, यदि हिंदू राज्य स्थापित ना होगा तो कौन राजा बनेगा? क्या फिर मुसलमान को राज्य मिलेगा? भगवान की तरफ से भेजे गए आदमी ने कहा, नहीं, अब अंग्रेज राज होगा। सत्यानंद की आंखों में आंसू बहने लगे। वो उनका उनका दुख देखा जा सकता था। हाय मां, तुम्हारा उद्धार ना कर सका, फिर तुम मलेच्छों के हाथ पड़ोगी। संतान का अपराध मत लेना। हाय मां, आज रण क्षेत्र में क्यों मेरी मौत नहीं हुई? डॉक्टर साहब बोले जो ऊपर से आए, सत्यानंद, बेवकूफ मत बनो। बुद्धि के भ्रम से तुमने दस्यु वृत्ति के द्वारा धन संग्रह कर युद्ध जीता है। पाप का फल कभी पवित्र नहीं होता, इसलिए तुम लोग देश का उद्धार नहीं कर सकोगे। फिर जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। अंग्रेज राज ना होने पर सनातन धर्म के पुनरुद्धार की संभावना नहीं है। अंग्रेज राज के ना होने पर सनातन धर्म जीवित नहीं होगा। महापुरुषों ने जैसा समझा है वही बात उसी तरह से समझाता हूं। 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा सनातन धर्म नहीं, वो तो उपकृष्ट लौकिक धर्म है। उसके प्रभाव से सच्चा सनातन धर्म मलेच जैसे हिंदू धर्म कहते हैं लुप्त हो चुका है। सच्चा हिंदू धर्म ज्ञानात्मक है, कर्मात्मक नहीं। वो जवाब देते हैं, सत्यानंद, हे महानतम, यदि अंग्रेज को राज करना ही आप लोगों का अभिप्राय है, यदि उस समय अंग्रेज राज्य ही इस देश के लिए मंगलकारी है, तो आप लोगों ने हमें इस नृशंस युद्ध में क्यों लगाया था? अंग्रेज राज्य, वो कहते हैं अंग्रेज राज्य स्थापित होगा इसलिए संतान विद्रोह हुआ है। अब चलो ज्ञान प्राप्त कर, तुम स्वयं सभी बातें समझ सकोगे। और महापुरुष कहते हैं, खत्म हो रहा है इस पर आनंद मठ। शत्रु कौन है? अब शत्रु नहीं है, अंग्रेज मित्र राजा हैं। फिर अंग्रेजों से युद्ध में अंत तक विजयी हो ऐसी शक्ति किसी की नहीं है। ये खत्म होता है, आनंद मठ खत्म होता है इस पर। बदकिस्मती से जो मुसलमान, अनपढ़ मुसलमान और मुसलमानों के लीडर कहने वाले जो अपने जो ये कह रहे हैं हम तो मर जाएंगे, इस गाने को गाएंगे नहीं, इसको नहीं करेंगे, वो जानते ही नहीं है इस पर बहस क्या हो रही है। जैसे आरएसएस वाले इसको हिंदू मुसलमान इशू बना दे रहे हैं, वो भी इसको मुसलमान हिंदू इशू बना दे रहे हैं। बहस उससे कोई बहुत बड़ी है। वो अगर आनंद मठ को पढ़ेंगे, अब जैसे कोई मेंबर पार्लियामेंट है कहाँ संभल का या कहीं का के मैं मर जाऊंगा, मैं इसको नहीं, अरे उन्होंने, अगर आपने वाकई में इसका विरोध करना है तो आपने आरएसएस से पूछिए कि इसके ये नॉवल जो है ये राष्ट्र विरोधी है, ये इंसान विरोधी है, ये भारत विरोधी है, ये मुसलमान विरोधी नहीं है, राष्ट्र विरोधी है। और उन्होंने मीटिंग बुलानी चाहिए सिखों की, जैन्स की, बौद्ध की, ईसाइयों की। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? आरएसएस चाहती है कि उस गेम के अंदर फंसे, उस बेवकूफी के गेम के अंदर फंसे और फंस जा रहे हैं। आरएसएस से वंदे मातरम, आनंद मठ के बारे में सवाल नहीं पूछ रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अपना जो वतन होता है उसको सलाम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अपने पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसमें एक लाइन है कि जो है हमारा जो मुल्क है वो अल्लाह ताला का, खुदा का वो परछाई है। अरब देश भी अपने देशों को, उसमें उनके तराने इसी तरह के हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुर्गा पूजा वाले गीत को आप गाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहस चलाइए, आरएसएस के गेम में मुसलमान मेरे बुद्धिजीवी लोगों मत फंसिए। उनसे कहिए कि आइए हम लोग बैठेंगे, एक हिंदू इलाके में बैठेंगे, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे और आनंद मठ का पाठ करेंगे। इस देश को तय करने दीजिए कि अंग्रेजों का राज आना, सनातन धर्म का आना है, ये हम पूछेंगे। मुसलमानों की लीडरशिप, आज इस देश को तुम लीड कर सकते हो हिंदुत्ववाद से छुटकारा दिलाने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से तुम उनके गेम का शिकार हो रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको कि आरएसएस का तुम खेल खेल रहे हो। एक सवाल सर, आरएसएस ने इस गीत को कब अडॉप्ट किया? 47 तक उन्होंने नहीं गाया वंदे मातरम। मेरे पास ऑर्गेनाइजर का दिसंबर 28, 1949
का एडिटोरियल लेख है जी जी। एक तो देखिए ये क्या बदमाशी कर रहे हैं, और ये बरखा दत्त ने भी किया। बरखा दत्त ने 15 साल पहले इस पर ये लिखा कि ये नेहरू ने इसमें से सारे स्टैंजे हटवा दिए थे। बरखा दत्त को शर्म आनी चाहिए। वो एक कमेटी थी जिसमें नेहरू थे, जिसमें गांधी जी थे, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस थे जी, और उसकी कुछ कमेटी की मीटिंग्स के अंदर सरदार पटेल भी थे। उन लोगों ने मिलकर यह फैसला किया था। अच्छा, उसके बाद ये जो लेख है जरा इसको सुन लीजिए। इसका लेख का आखिर पढ़ाओ, मिस्टीवियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट आरएसएस, वंदे मातरम एंड जनगण। ये कितने शर्म की बात है कि पंडित नेहरू जो इस देश की ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, उन्होंने इसको हटा दिया। नेहरू तो उस कमेटी में इसलिए थे क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे। सारे फैसले जो हैं वो टैगोर ने किए, सारे फैसले जो है गांधी जी ने किए, सुभाष चंद्र बोस ने किए इसको लेकर। और उसके बाद सुनिए, ऐसा लगता है ना कि ये चलो, हाँ एक और बड़ा खेल हुआ। दुनिया का एकमात्र देश है कि इसमें एक राष्ट्र राष्ट्र हमारा हमारा अंथम है और एक राष्ट्रगान गीत है। और ये हिंदुत्ववादियों, कांग्रेस में जो हिंदुत्ववादी थे उन्होंने उसको घुसवा दिया अंदर। और जो फैसला था कि 2 अंतरे गाएंगे, उसको भी तोड़ के आज कह रहे हैं कि हम पूरा गाएंगे। यानी ये कहते हैं कि वो तो फैसला है जनाब, ये तो फैसला है कि हम इसको गाएंगे। कितना गीत गाएंगे वो बातें। और आखिर का जो अंतरा है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं इस लेख का। कितना ये जनगण मन को गाली बक रहे हैं इसके अंदर। अगर जनगण मन को वंदे मातरम की जगह राष्ट्रगान बना दिया जाता है तो इसका मतलब है कि हम वंदे मातरम इस देश में, आई वर्शिप दी मदर। फिर देखिए, मां तुझे सलाम की जगह मैं तुझे पूछता हूं मां, हम इसको नहीं कह पाएंगे। इसका मतलब यह है कि हम अपनी मां को प्यार नहीं करेंगे। जैसे जनगण मन तो मां को प्यार करने वाला गीत है ही नहीं, वंदे मातरम है जो आपने अंग्रेजों के खिलाफ कभी नहीं गाया। और ये 1949 के अंदर याद आ रहा है इनको। आपने पूछ रहे थे ना कौन से सन के अंदर, 1949 के अंदर याद आ रहा है। उसके बाद सुनिए सबसे खतरनाक लाइन, वंदे मातरम इज बरीड अलाइव विद द वर्ड्स जनगण मन ऑन द टूम स्टोन। कि हमने वंदे मातरम को दफन कर दिया है और हमारा जो पत्थर है हमारी उसकी कब्र का, वो है जनगण मन। और एक दिन भारत की जनता जनगण मन को दफन करके वो वंदे मातरम लिखेगी। ये कौन कह रहा है? आरएसएस की ओर से? आरएसएस की कह रहा है? जी, आरएसएस कह रहा है। चलिए सर, बहुत शानदार बातचीत और बहुत ऐतिहासिक तथ्य दस्तावेज के साथ 1947 के पहले आरएसएस ने कभी वंदे मातरम नहीं गाया। और इस पूरा इतिहास 40 मिनट की वीडियो में आप समझिए। और बंकिम चंद्र 33 साल नौकरी की उन्होंने, अंग्रेजों की सीआईडी की उपाधि ली। 33 साल 33, हाँ, 33 ईयर्स। जी। तो राष्ट्रवादी या राष्ट्र विरोधी, ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर।